बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएलएड से रिलेटेड जितने भी सारे डाउट्स हैं। ठीक है, जो लोगों ने बीएलएड का फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है या फिर जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो फ्यूचर में एक टीचर बनने के लिए एस्पायर हैं, तो उनके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बीएलएड का इंट्रोडक्शन कि बीएलएड होता क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से इसके कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीएलएड प्रोग्राम कराया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इसकी फ़ीस नॉर्मल क्या रहती है यूनिवर्सिटी की। फोर्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसको करने का क्या क्या फ़ायदा है, यानी इसकी स्कोप कहाँ। फिफ्थ नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप एक टीचर कैसे बन सकते हैं, का प्रोसीजर हम जानेंगे। ठीक है, फिर साथ साथ हम इसका जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा संक्षेप में जानेंगे कि इसका क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्या पढ़ाया जाता है। एक ओवरव्यू देखें, बाकी सिलेबस के लिए डिटेल वीडियो अलग से बनाए। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं एक चीज़ और भी बताऊँगा कि टीचिंग के लिए कौन सा डिग्री सबसे बेहतर है, बीएलएड, बीएड या फिर डीएलएड। इसको लेकर डाउट रहता है कि हम क्या करें। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर करने वाला। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को बड़े डिटेल और इत्मीनान से समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, बीएलएड क्या है। हालांकि ये सारे लोग जानते होंगे कि बीएलएड क्या है। बेसिकली बीएलएड एक टीचिंग कोर्स है जो कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो लोग इंटर के बाद यानी कि ट्वेल्थ पास लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे एडमिशन मिलता है, देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप तो क्वालिफाई कीजिए, इसके बाद आपका बीएलएड में एडमिशन हो जाए। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न क्या है उससे रिलेटेड सारे वीडियो हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। जिसको भी जानना होगा क्या पैटर्न है, कैसे आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर, वो लोग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्वेल्थ, अच्छा क्या आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ट्वेल्थ किस स्ट्रीम से हूँ। आप आर्ट हो, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स हैं, एजी हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप बीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 4 साल का कोर्स। ठीक, तो इसकी ड्यूरेशन 4 साल की है। क्या ये ईयरली है या फिर सेमेस्टर वाइज है। अभी तक तो ये कोर्स ईयरली एनुअल था, अब इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया है। ठीक है, तो ये कोर्स की अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो 4 साल का कोर्स है। अच्छा, 4 साल में क्या क्या हुआ, मन में आपके डाउट आता है कि ये बैचलर डिग्री है या फिर नहीं है, या इसके बाद हम फॉर्म फिल कर सकते हैं सारे ग्रेजुएशन लेवल वाले या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके फुल फॉर्म में ही कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो इसलिए ये बैचलर डिग्री है, फिलहाल ये बैचलर डिग्री है। ठीक है, तो इसके बाद आप सारे ग्रेजुएशन लेवल वाले सारे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये कोर्स जो है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और प्लस आपकी टीचिंग डिग्री, इन दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करके बनाया गया है ये प्रोग्राम, जिससे आपका एक ईयर सेव होता है। देखिए, अगर आप टीचर बनने जाते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, आपने बीएड किया, करना पड़ता है, उसके पहले आपको बीएससी या फिर बीए कोई ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि नॉर्मली 3 साल का मिनिमम होता ही है, और प्लस 2 साल का ये कोर्स हो गया, तो आपको 5 साल लग जाते थे। तो फिर इस 5 साल में आप 1 साल अपना सेव कर सकते हैं अगर आप बीएलएड कर लेते हैं। अगर इंटर के जस्ट बाद आपने बीएलएड में एडमिशन ले लिया तो आप 4 साल में आपकी टीचिंग डिग्री भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप ग्रेजुएट भी माने जाएंगे। तो अगर हम दूसरा पॉइंट इस पर डिस्कस करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज़ जो कंडक्ट कराती हैं उनमें कौन कौन सी हैं, देखिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटी जो बीएलएड सबसे पहले जहाँ पे आया वो है डीयू। डीयू की बीएलएड की डिग्री सबसे वैलिड मानी जाती है। आपके एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, और साथ ही साथ बरेली यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटियाँ फिलहाल अभी बीएलएड कोर्स कंडक्ट करवाती हैं, यहाँ पे है। ठीक है, इनका सबका सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होके फिर इसे एडमिशन लेते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एलयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलयू के मेन कैंपस में ये कोर्स अभी नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं,
एफिलिएटेड कॉलेजेस, ठीक है, संबद्ध कॉलेजेस हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम रन कराया जाता है। कुछ फेमस कॉलेजेस के मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, जैसे सिटी कॉलेज हो गया, वोहरा इंस्टीट्यूट हो गया, इरम डिग्री कॉलेज हो गया, ठीक है। तो इन कॉलेजेस में ये प्रोग्राम रन कराया जाता है, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अच्छा, डायरेक्ट एडमिशन और अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो इसमें कोई डिफरेंस रहेगा क्या? देखिए, ये डाउट आता होगा, क्या इसकी डिग्री में कोई डिफरेंस होगा? जी नहीं। देखिए, अगर आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है या फिर आप काउंसलिंग से गए हैं, यानी कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो बेसिक जो आपका डिफरेंस है वो यही है कि डायरेक्ट वालों की फ़ीस थोड़ी सी हाई रहेगी और काउंसलिंग वालों की फ़ीस थोड़ी सी कम रहेगी। कितना कम या ज़्यादा, मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस, यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है अराउंड वो 40K है, ठीक। प्लस आपका कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन लिया होगा वह अपनी फ़ीस कुछ चार्ज करता है, वो वैरी कर सकती है 10,000 से 20,000 के बीच में, ठीक है। कुछ कॉलेजेस 10 लेते हैं, कुछ 15 लेते हैं, कुछ 20 तक भी ले लेते हैं। तो आपका पहली साल की फ़ीस लगभग 50,000 आपकी पड़ सकती है। डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो आपकी 75,000 के आसपास। और अगर मैं चारों साल की फ़ीस की बात करूँ तो लगभग आपकी 1.5 लाख बन जाएगी अगर आप काउंसलिंग, और यही फ़ीस इसमें 2.5 लाख तक पहुँच सकती है, 2 लाख तक पहुँच सकती है, 2 से 2.5 लाख के बीच में वैरी कर सकती है। हर कॉलेजेस की अपनी अपनी फीसेज हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है, बाकी इनकी वैलिडिटी में, इनकी मान्यता में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज़ें हैं, बस आपका फ़ीस थोड़ा हाई लो हो सकता है। तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने बीएलएड कोर्स किया तो क्या फ़ायदा हुआ, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप, आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है या फिर क्या क्या बन सकते हैं। अगर इसके स्कोप की बात की जाए तो इसका ब्रॉड स्कोप है। देखिए, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक चीज़ है वो तो यही है कि आप एक टीचर बन सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर के लिए बन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से लेवल, 1 to 8। अच्छा, टीचर और जो सरकारी कॉलेजेस हैं, साथ साथ कौन कौन से कॉलेजेस, केवीएस स्कूल जो होता है, केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस, यहाँ के लिए टीचर आप एलिजिबल हो सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल, यानी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप बीएलएड अगर है आपके पास डिग्री तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ टीचर बन सकते हैं। हालांकि उनकी जो क्राइटेरिया उसके लिए आप सीटेट आगे डिस्कस करेंगे कि सीटेट, टेट, सुपर टेट क्या एग्ज़ाम आपको निकालने पड़ेंगे। तो इन सारे स्कूल में आप क्या टीचर बन सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। और साथ ही साथ अगर टीचिंग की फील्ड के अलावा क्या इसका कहीं स्कोप है, बिल्कुल, क्योंकि एक ग्रेजुएशन डिग्री भी है, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो एक ग्रेजुएशन डिग्री भी है। तो अगर एक ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इन सब में आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मानी जाएगी वहाँ अपनी बीएलएड की डिग्री को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ गवर्नमेंट टीचर तो हो गया, तो क्या इसका प्राइवेट टीचर्स में भी स्कोप है? बिल्कुल, गवर्नमेंट टीचर तो हो ही गए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट टीचिंग भी करना चाहते हैं, आजकल काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है, जैसे सीएमएस हो गया और डीपीएस हो गया, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी अगर आप बीएलएड हैं, जब तक आपके पास टीचिंग डिग्री नहीं होगी तब तक वहाँ पढ़ा नहीं सकते। तो आपके पास बीएलएड तो आप वहाँ पे भी टीचर बन सकते हैं। तो ये स्कोप हो गया इसका, आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं और आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, आप प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं और आप कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, और फिर बायजूस जैसा, अनअकैडमी जैसे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी टीचिंग कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है आपके पास इस डिग्री का। अच्छा, कई लोगों के मन में एक और डाउट आता होगा, जैसे बहुत लोगों का शुरुआत से ही सपना है कि मैं जल्दी से जॉब लूँ इंटर के बाद, या फिर फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, वो लोग जॉब लेना चाह रहे हैं और साथ में एक बैकअप प्लान लेकर भी चल रहे हैं। जैसे नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन कर लिया, बीए, बीएससी, बीकॉम कर लेते हैं लोग, तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन नहीं बचते हैं, क्या करें वो, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पाया इस ड्यूरेशन में, तो उससे बेहतर ऑप्शन आपका है बीएलएड, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। क्योंकि ये 4 साल का कोर्स तो है, बट ये आपको उतना ज़्यादा फंसा के नहीं रखेगा, क्योंकि कोर्स काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी कोर्स है।
ट्रस्ट मी, आप 1 महीने अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं एग्जाम्स के पहले, आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिकल्स होते हैं और जो इसके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इजीली पास कर सकते हैं। बाकी के बचे आप 10 मंथ्स 11 मंथ्स जो हैं वो आप अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे आप मान लीजिए एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन पर टाइम दे सकते हैं, आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं साथ ही साथ। अगर आपने बीएससी किया, बीटेक किया, ये सब कोर्स किया तो आप की तैयारी काफ़ी बाधित हो जाती है। बट बीएलएड के साथ साथ आप कर सकते हो। अगर 4 साल के अंदर मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता है, एसएससी नहीं निकलती है, रेलवे नहीं निकल रहा है, फिर कोई और एग्ज़ाम है जो नहीं निकला है, तो 4 साल के बाद आप तो एलिजिबल ही हैं टीचर बनने के लिए, है ना। तो ये आपका एक बेनिफिट है काफ़ी अच्छा। तो इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आपके मन में डाउट आता होगा कि कौन सा कोर्स बेहतर है, बीएलएड बेहतर है कि बीएड बेहतर है कि डीएलएड बेहतर है, कौन सा किया जाए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या क्या है डीएलएड और बीएड में। वर्सेस बीएड। बीएलएड कब कर सकते हैं आप? अगर 12th पास हैं तो आप बीएलएड कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको करना है टीचिंग कोर्स तो आप बीएड कर सकते हैं। देखिए, जो बीएलएड है ये 4 साल का प्रोग्राम है, ये 2 इयर्स का प्रोग्राम, और जो बीएलएड है ये 12th के बाद होता है और ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। ठीक। हाँ, अब मान्यता में क्या डिफरेंस है देखिए। बीएलएड करने के बाद आप 1 to 8 ईवीएस, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, यानी कि ये सारे एग्ज़ाम्स आप यहाँ देकर यहाँ के टीचर आप बन सकते हैं। बट आप टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं, यानी कि आपको डिग्री कॉलेजेस या इंटर कॉलेजेस में अगर टीचर बने तो वहाँ पे बीएलएड की डिग्री नहीं वैलिड है, बट बीएड वैलिड। अगर आपको टीजीटी और पीजीटी में भी अपेयर तो उसके लिए आपको बीएड की डिग्री चाहिए होगी। तो इस मामले में बीएड की डिग्री एक इसका प्लस पॉइंट बस ये है कि ये 4 साल का है, और इसको आप बीएड करने जाएंगे तो आपके 3 साल पहले ग्रेजुएशन के और +2 ईयर्स ये कि आपके 5 साल जाएंगे। तो अब आप डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपने भी 12th पास किया ही है तो आपके पास मौका है, आप बीएड कर लीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अदरवाइज़ तो बीएड आपके पास बाद में ऑप्शन रहता ही है अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर लिया हो। तो ये फ़ायदा है। हालांकि टीजीटी पीजीटी में आपको फ़ायदा है बीएड का। तो इसमें मैं बीएड को ज़्यादा बेहतर कोर्स मानूंगा। अगर आप 3 साल का कोई ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद ये करेंगे तो इसको थोड़ा सा इसका बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड है बीएड का इसको। और इसकी अगर डीएलएड से कंपैरिजन की जाए, देखिए डीएलएड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो एक तरफा जीत बीएलएड की है, क्योंकि डीएलएड केवल प्राइमरी के एजुकेशन के लिए ही एलिजिबल है, और बीएलएड जो है सारी एजुकेशन टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं 1 to 8। बाकी टीजीटी पीजीटी छोड़ दे जैसा अभी मैंने बताया। और ये केवल प्राइमरी लेवल, ना इसके लिए आप केवीएस अप्लाई कर सकते हैं, ना आप एनबीएस के टीचर बन सकते हैं। इन सब में ये नहीं मान्यता दी गई। बाकी बीएलएड की मान्यता इन सब में आप 1 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं, जबकि इसमें 1 to 5 तक की टीचर है। तो इसलिए बीएलएड काफ़ी बेहतर कोर्स है। तो मैं बीएलएड और बीएड इन दोनों को अच्छा कोर्स मान रहा हूँ टीचर बनने के लिए। इसमें सबसे बेहतर कोर्स तो बीएड ही है। ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट ये है थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अगर आपने जस्ट 12 किया है तो ये भी एक बेहतर कोर्स है। उसके बाद भी मैं बताता हूँ कि अगर आपने बीएलएड किया है उसके बाद क्या आप और इसको बड़े हायर इंस्टीट्यूट्स के आप टीचर बनना चाहते हैं, आप इंटर कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या इसका कोई स्कोप है, इसके बाद भी कुछ किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बीएलएड कोर्स कर लिया तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर मैं हायर टीचर बनना चाहता हूँ तो क्या करूँ। देखिए, आप बीएलएड के बाद हायर एजुकेशन में क्या क्या कर, हायर एजुकेशन में बीएलएड के बाद एक कोर्स है एमएलए, दिल्ली यूनिवर्सिटी।
साथ ही साथ आप एमएड कर सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर। आप एमएड कर लेंगे, उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई करना होगा। आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेजेस में टीचर बन सकते हैं। और आप किसे पढ़ा सकते हैं? आप उन्हें पढ़ा सकते हैं जो ऑलरेडी बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं। ठीक है, आप एक पोस्ट ग्रेजुएट, ये इसका फ़ायदा है। आप इसके आगे परस्यू कर सकते हैं। आपके मन में अगर ये डाउट हो कि क्या हम बीएलएड के बाद एमएड कैसे कर सकते हैं, जी हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एमएलएड ही कर सकते हैं, आपके पास दो दो ऑप्शन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमएलएड नहीं है तो आप एमएड भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस का भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका सिलेबस कैसा रहेगा, आपको 4 साल में क्या क्या पढ़ना है। देखिए 8 सेमेस्टर हैं, तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में देखिए मैथ, बेसिक मैथ, साइंस, एसएसटी, और साथ साथ में एक लैंग्वेज, ये आपको सिखाई जाएगी, इसका बेसिक नॉलेज दी जाएगी। आपकी सेकेंड ईयर में, ये सेकेंड ईयर में आपको, आपके अंदर प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, आपके अंदर टीचिंग स्किल, पेडागोजी, ये सब पढ़ाई जाएगी। टीचिंग पेडागोजी और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, इसमें सिखाई। फिर थर्ड ईयर में आपको जो है वो आपको सिखाया जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की स्किल्स ये सब कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस है। और फोर्थ ईयर में आपकी इंटर्नशिप क्या है, टर्न 3 महीने की इंटर्नशिप होगी। 3 महीने आपको एज अ टीचर किसी स्कूल में आपको पढ़ाना होगा, वहाँ का एक्सपीरियंस लगेगा, तो आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी इसका डिटेल सिलेबस भी आपको हम डिस्कस कराएंगे, क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो कोर्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, काफ़ी इजी कोर्स रहता है। मैथ बहुत बेसिक रहती है, साइंस बेसिक रहती है, रहता है बेसिकली। और सेकेंड ईयर में आपको पेडागोजी रहती है। थर्ड ईयर में आपको टीचिंग लर्निंग स्किल सिखाई जाती है। और फोर्थ ईयर में आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है टीचर बनने का। ठीक है, तो ये सारा इसमें। तो इसके अलावा भी अगर आप, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी डाउट है बीएलएड से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम उसका सारा रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। अगर इसके अलावा भी और कुछ